Hi guys, welcome back. Last time we've discussed the introduction to chemistry and today we are going to start a new topic, that is the branches of chemistry. I will discuss first few branches today and the first one is the physical chemistry. So the name is indicating. It deals with the physical properties and we study the relationship between the physical properties and composition of matter. और जो जो changes matter के अंदर आती हैं उन सबको study किया जाता है under this branch. So we study the structure of atom. मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन किस तरह होती है, डिफरेंट गैसेस का, लिक्विड का, सॉलिड का बिहेवियर क्या होता है, या डिफरेंट फैक्टर्स लाइक दैट ऑफ द टेम्परेचर हो गया, रेडिएशन हो गया, मॉइस्चर हो गया, वो जब चेंज होते हैं तो उनका अफेक्ट क्या आता है मैटर के ऊपर. इन सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं अंडर द फिजिकल केमिस्ट्री. लेट मी मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ एक वाटर की, वाटर किस स्टेट में प्रेजेंट होता है? इन द लिक्विड स्टेट, राइट. जब हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं, जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है अप टू 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट चेंजेस इनटू अ सॉलिड स्टेट. लिक्विड से वो किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है, दैट इज द आइस, राइट. या हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करें अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट वेपराइजेज, वेपर्स में चेंज होता है, दैट इज द गैसियस स्टेट. तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर मैटर की स्टेट चेंज हो रही है. देयर इज अ रिलेशनशिप. वो मैटर की स्टेट किस तरह चेंज हो रही है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. वो जो कॉम्पोजिशन है, उसकी जो अंदर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की, वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास स्टेट चेंज हो रही है, राइट. तो द रिलेशनशिप इज बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर. और उसकी वजह से जो चेंजेस जितनी भी आएंगी वो करेंगी, वो हम लोग स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री. क्लियर? So this concludes the physical chemistry. The next branch is the organic chemistry, a very interesting branch. This deals with the study of covalent compounds of carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen present here, so they are also known as hydrocarbons. So we study the hydrocarbons and their derivatives. Derivatives क्या होते हैं? जो उससे derive होते हैं, जो उससे निकले होते हैं, right? So the study of the hydrocarbon and their derivatives is done under the field of the organic chemistry. Now they have used the word covalent compounds. क्या होते हैं ये covalent compound? Simple definition, ऐसे हमारे पास chemical compound जिनके elements के बीच में covalent bonds present होते हैं. Now the question comes कि covalent bonds क्या होते हैं, right? Covalent bonds is basically a chemical bond that is formed because of the sharing of electron pair. दो atoms के बीच में जब electrons को share किया जाता है तो जो bond बनता है, that is known as covalent bond. फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन भी प्रेजेंट है इसके अंदर, हाइड्रोजन भी है. कितने कार्बन है? 1 कार्बन. एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन्स आर देयर. CH4, दैट इज ऑल्सो नोन एज मीथेन. इट इज अ हाइड्रोकार्बन. नाउ यू कैन सी ये हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूल किस तरह बनता है? बिकॉज ऑफ दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो किसके बीच में हो रही है? कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में अकर कर रही है, right? One of this electron belongs to hydrogen, the other one belongs to carbon. Similar is the case here. So because of this sharing of electron, a bond is created. That bond is known as covalent bond. और इस covalent bond की वजह से इसको हम लोग covalent compound कहते हैं. So these covalent compounds that consist of hydrogen and carbon, these are studied under the field of the organic chemistry. और ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे कैन बी नेचुरली अकरिंग, वो नेचुरली अकरिंग भी हो सकते हैं, और दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन दी लेबोरेटरीज. उसको हम लोग लेबोरेटरीज में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक केमिस्ट इज टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग और द सब्सटेंसेस दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरीज. इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को स्टडी करना और प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, दैट कम्स अंडर द फील्ड ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इट इज़ यूज्ड इन नंबर ऑफ फील्ड्स लाइक दैट ऑफ द पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गया. दे आर प्लेइंग, दिस फील्ड इज प्लेइंग इट्स रोल इन दीज डिफरेंट फील्ड्स. क्लियर? So this brings us to the next branch, that is the inorganic chemistry. ऑर्गेनिक किससे डील कर रही थी? हाइड्रोकार्बन्स के साथ, राइट. इनऑर्गेनिक किससे डील करेगी? ऑल द अदर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन्स को छोड़कर बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं, वी स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर
of those compounds under the field of the inorganic chemistry, like that of the table salt, sodium chloride, NaCl, water हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन में क्या था, हाइड्रोजन एंड कार्बन नीड्स टू बी प्रेजेंट टुगेदर, राइट। तो जितने भी अदर कंपाउंड्स होंगे उन सबको जो है हम लोग स्टडी करेंगे अंडर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड दिस फील्ड प्लेज इट्स रोल इन नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन। ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, सेरेमिक्स हो गया, मेटलर्जी हो गया। मेटलर्जी क्या होती है, जिसके अंदर हम ओर्स से डिफरेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज द फील्ड ऑफ मेटलर्जी, राइट। सो दिस branch plays its role in all of these fields, and it deals with the all other compounds other than that of the hydrocarbon. So this concludes the inorganic chemistry. This brings us to the last branch that we are going to discuss today, and that is the biochemistry. वो क्या है हमारे पास, biochemistry. It is the amalgamation of two branches, biology and chemistry. Biology किसके साथ डील करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। जब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं दैट आर प्रेजेंट विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उनके कॉम्पोजिशन को स्टडी करना, एंड डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सबको स्टडी किया जाता है अंडर द ब्रांच ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। क्लियर। एंड डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, एक बायोकेमिस्ट्री क्या है, एक कंप्लीट फील्ड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस जो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स अकर कर रहे हैं उन सबको स्टडी करती है। किस तरह फूड से एनर्जी ली जाती है, या कौन से बायोकेमिकल चेंजेस अकर करते हैं बॉडी के अंदर ड्यूरिंग सर्टेन डिजीजेस, इन सबको जो है हमारे पास स्टडी किया जाता है अंडर द फील्ड ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास आ जाती है फोटोसिंथेसिस की। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, राइट। प्लांट्स के अंदर हमारे पास जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फूड प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फूड इज प्रोड्यूस्ड थ्रू अ केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है विद दैट ऑफ द वाटर, सनलाइट एनर्जी आती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन अकर करती है, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस मेटाबॉलिज्म के थ्रू, किस केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमारे पास ये केमिकल प्रोसेस अकर करेगा, this will be studied under the field of the biochemistry. And this branch of biochemistry plays its role in number of different fields like that of the medicine, food science, agriculture. Large number of fields are there जिसके अंदर हमारे पास ये वाली जो branch है वो अपना role play करती है। So this concludes our lesson. We have covered 4 different branches, that is the physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, and the biochemistry. We will be completing the next 4 branches in the next lesson, and I hope everything is clear. If you have got any confusion, let me know in the comment section. Would love to hear back from you, and do subscribe and share. Till next time, stay safe. Bye bye.